अब जब बुध चौथे भाव में आ गए हैं और मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? गुरु व सूर्य का उपाय करें, दोनों से संबंधित वस्तुओं का दान करें, 40 अथवा 47 दिन तक निरंतर चंद्रमा का तिलक माथे पर लगाएं और केसर का प्रयोग खाने में करें। मतलब 40 दिन, 40 मतलब कि 40 दिन तक और या 47 दिन तक अपने मस्तक पर चंदन लगाइए और माथे पर केसर का तिलक भी लगा सकते हैं और खाने में केसर का प्रयोग भी कर सकते हैं। मन की शांति के लिए चांदी की अंगूठी धारण करें। सुख संपत्ति के लिए स्वर्ण की जंजीर गले में पहने। हरे वस्त्र ना पहने। हरे रंग के पेड़ पौधे घर में ना लगाएं। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है कि हम सब घर में गमला रखते हैं, पौधे लगाते ही रहते हैं और अनजाने में हम अपनी कुंडली में जो चौथे भाव के बुध हैं, अगर वो मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं तो उनको और बोल रहे हैं कि और भैया और बुरी तरीके से हमको बुरे प्रभाव दो। तो इसलिए जब चौथे भाव में बुध मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हो तो घर में पौधे मत लगाइएगा। यहाँ 5वें भाव में जब बुध आते हैं और मैलेफिक इफेक्ट देते हैं तो घर में गाय पाल लीजिए और उसकी सेवा पूरी श्रद्धा से करने से संतान को सुख प्राप्त होगा, स्त्री का भाग्य उदय होगा। आप अपने गले में तांबे का एक लॉकेट पहन सकते हैं। आप महाकाली की पूजा करें। यहाँ 5वें घर में जब बुध हो तो आपको विशेष फलदायी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ बुध चाहे अस्त हो चाहे कैसे भी हो, महाकाली की पूजा ऐसे जातक जिनका बुध 5th हाउस में है वो विशेष फल प्रदान करता है। यहाँ पे हर मतलब आपके लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट होगा, माता काली बहुत तेज़ी से ऐसे लोगों को सिद्ध होती हैं। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे अपने हॉरोस्कोप में 5th हाउस में बुध है पर वो अस्त हैं। अस्त बुध का ये मतलब नहीं उसका फल नहीं मिलेगा। अस्त बुध का मतलब होता है कि बुध सूरज के बहुत पास है, यहाँ वाणी को वो अच्छा कर देता है। यहाँ माता काली की पूजा करने पे आपको विशेष सिद्धियों की प्राप्ति भी हो सकती है। घर में यज्ञ व हवन आदि आप करा सकते हैं और कराते रहिए ताकि घर का वातावरण जो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है वो शुद्ध होता रहे। आप जब 6ठे भाव में बुध आते हैं और बुरा प्रभाव दे रहे होते हैं तो बौद्धिक कार्यों को पूरा करने के लिए आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा। बुध की अशुभता दूर करने के लिए मिट्टी के पात्र में दूध रखकर वीरान जगह पर जाकर दबाए आइए। चंद्र की सहायता के लिए दूध का पात्र उपजाऊ जमीन में दबाइएगा। ठीक है, कोई बंजर जगह पे नहीं दबाइएगा, जहाँ हरी भरी घास हो वहीं पे खोदकर ये चीज़ को दबाइएगा। शुक्र की अशुभता दूर करने के लिए गाय को ज्वार की मीठी रोटियां खिलाइए। शुभ कार्य करने से पहले कन्याओं का आशीष अवश्य ले लें। यहाँ मैं आपको फिर बोलूँगा कि यहाँ कन्या पूजन और कन्या को जो खिलाते हैं जगराते में उसका फिर विशेष प्रावधान है। आप कहीं भी देखिए आदि शक्ति की इज्जत हर खाना करता है, अपनी माँ की इज्जत कौन नहीं करेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आदि शक्ति की आप आराधना करते हैं, जैसे कि माता काली हुई और जगदम्बा माता हुई, दुर्गा माता हुई, चामुंडा माता हुई, ठीक है, मैयर वाली माता हुई, शारदा माता, और जब आप जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, जब आप पार्वती की पूजा कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके सामने टिक पाएगा। अपनी एक तो माता की सब इज्जत करते हैं और दूसरी चीज़ माता इतनी शक्तिशाली है कि वो जब चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे अपनी इच्छा से पहुँचा सकती है। यहाँ पे आपको एक मैं बात और बता दूं कि जब 6वें घर में बुध बुरा प्रभाव दे रहा हो तो बहन अथवा पुत्री का विवाह दक्षिण दिशा में अथवा उत्तर दिशा वाले स्थान पर कभी नहीं करिएगा। बहुत दुख का कारण बन जाएगा ये। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये था विश्लेषण आपका चौथे, 5वें और 6वें भाव का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बुध जब मैलेफिक इफेक्ट देता है 7वें घर में, 8वें घर में और 9वें घर में तो क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।